जब तुम ब्रह्मचर्य में एक स्तर पर पहुंच जाते हो, लड़कियों का तुमसे यौन आकर्षित होना, तुमसे बात करने की कोशिश करना और तुम्हारे पास आने के बहाने ढूंढना बिल्कुल सामान्य हो जाता है। लेकिन यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। इस आकर्षण से प्रभावित मत होना, बल्कि जब वे तुम्हारी ओर आए तब तुम्हें ये काम करना है। अपने उद्देश्य के साथ खड़े रहो, अपनी आंखें बंद करो और उस व्यक्ति की स्पष्ट तस्वीर बनाओ जो तुम बनना चाहते हो। तेजस्वी चेहरा, स्थिर दृष्टि, मजबूत शरीर, अडिग आत्मविश्वास, साफ लक्ष्य, अनुशासित दिनचर्या। हर दिन ऐसे जियो जैसे वही जीवन पहले से तुम्हारी सच्चाई हो, क्योंकि जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो कल्पना ही नियति बन जाती है। अपने वातावरण को भी अनुशासित करो। कामुक, भटकाने वाली ध्वनियों की जगह शांत, सात्विक ध्वनियाँ और मौन चुनो। जो तुम सुनते हो वही तुम्हें बनाता है। धीरे धीरे ब्रह्मचर्य प्रयास नहीं, स्वभाव बन जाएगा। चेहरे पर स्वाभाविक चमक, आवाज़ में ठहराव और मन में स्थिर शांति के साथ। अगर तुम इसे सरल और व्यावहारिक ढंग से सीखना चाहते हो तो मेरा खुद का लिखा ब्रह्मचर्य ई बुक उपलब्ध है। स्पष्ट, सस्ता और लागू करने योग्य। बुक लिखकर डीएम करो। और अंत में दिल से, मैं इस समय घर से जुड़ी गंभीर आर्थिक परेशानी से गुजर रहा हूँ। यदि कोई संवेदनशील भाई थोड़ी भी सहायता कर सके तो दान करके साथ दें। आपकी छोटी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति होगी। याद रखो, आकर्षण लक्ष्य नहीं है, चरित्र लक्ष्य है, और चरित्र ही जीवन को दिशा देता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, ब्रह्मचर्य शुरू करने के कुछ समय बाद लड़कियां तुम्हें देखने लगती हैं पर बात नहीं करती? ये वो संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि वो तुम्हें पसंद करती है लेकिन छुपा रही है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब अक्सर तब शुरू होता है जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हो। क्या तुमने नोटिस किया है, वो बार बार तुम्हें देखती है लेकिन नज़र मिलते ही हटा लेती है। तुम्हारे आसपास आते ही थोड़ा असहज हो जाती है। तुम्हारी बातों पर ज़्यादा ध्यान देती है लेकिन खुद ज़्यादा नहीं बोलती। और कभी कभी बिना वजह तुम्हारे बारे में पूछती है। ये इग्नोर करना नहीं है, ये आकर्षण है जो शब्दों में नहीं, ऊर्जा में महसूस होता है। जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी ऊर्जा बाहर नहीं बहती। वो ऊर्जा शरीर को स्थिर, आंखों को गहरा, चेहरे को तेजस्वी और व्यक्तित्व को शांत लेकिन प्रभावशाली बना देती है। लड़कियां इसे तर्क से नहीं समझती लेकिन उनका मन और शरीर इसे महसूस करता है। इसीलिए आकर्षण होता है, पर वे खुद आगे आने से हिचकती हैं, शर्म, डर या भ्रम की वजह से। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझो, ब्रह्मचर्य लड़कियों को आकर्षित करने का तरीका नहीं है। ये खुद को इतना मजबूत बनाने का मार्ग है कि आकर्षण अपने आप होने लगे। असल बदलाव तब आता है जब तुम गलत विचार आते ही उन्हें रोकते हो, खाली समय को उद्देश्य से भरते हो, सुबह जल्दी उठकर शरीर को श्रम देते हो, मन को शांत रखते हो और नियमित रूप से नाम स्मरण करते हो। जब मन भटकता नहीं तब ऊर्जा ऊपर उठती है, और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तब व्यक्तित्व बोलता है बिना एक शब्द कहे। अगर तुम इस रास्ते को स्पष्ट, आसान और लंबे समय तक टिकाऊ तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरी खुद लिखी ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हारे लिए है। ये कोई भारी ज्ञान नहीं बल्कि सीधा, व्यावहारिक और असरदार मार्गदर्शन है। अगर चाहिए तो बस बुक लिखकर डीएम करो। और अंत में दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इस समय गंभीर आर्थिक और घर से जुड़ी परेशानी में हूँ। आज के स्वार्थी समय में मदद मांगना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई संवेदनशील भाई थोड़ी सी भी सहायता कर सके तो वो मेरे लिए सिर्फ दान नहीं, आगे जीने की ताकत होगी। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है दुनिया उसे अपने आप पहचानने लगती है। जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पुरुष को देखता है तो वह अनजाने में अपनी गर्लफ्रेंड को उससे दूर रखने की कोशिश करता है। वजह साफ है, ब्रह्मचर्य से शरीर में एक ऐसी शांत लेकिन तीव्र ऊर्जा बनती है जो ऑपोजिट जेंडर को बिना किसी कोशिश के आकर्षित करती है। ये तब शुरू होता है जब आदमी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आंखों में स्थिरता आती है और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा भरोसा महसूस होता है। आत्मसम्मान अंदर से मजबूत होता है, स्किन साफ होती है, पोस्चर सशक्त बनता है और चेहरे पर एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। ऐसा आदमी ध्यान नहीं मांगता, ध्यान खुद उसकी ओर आता है। यही अनुशासन भीतर के योद्धा को जगाता है, डर घटता है, निर्णय तेज होते हैं और दबाव में भी मन स्थिर रहता है। अगर तुम इस परिवर्तन को सही और स्थायी तरीके से चाहते हो तो मेरी खुद की लिखी ब्रह्मचर्य ई बुक यही रास्ता दिखाती है। खरीदने के लिए बस डीएम में बुक लिखो। और अंत में दिल से, मैं इस समय गंभीर फाइनेंशियल परेशानी में हूँ। अगर कोई भी भाई थोड़ा सा सहयोग कर सके तो कृपया डोनेशन के जरिए मदद करें। आपकी छोटी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, शक्ति का जन्म है। ब्रह्मचर्य में 7 दिन बाद तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाता है। 20 दिन बाद तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इतनी बदल जाती है कि लड़कियां चाहकर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाती, बिना वजह नज़र टिकने लगती है। और 1 महीना पूरा होते होते तुम्हारा माइंड तेज, फोकस शार्प और याददाश्त मजबूत हो जाती है। चेहरा साफ, आंखें स्थिर, चाल में आत्मविश्वास। ये अट्रैक्शन दिखावा नहीं होता, ये वो ऊर्जा होती है जो बोले बिना भी महसूस हो जाती है। और हाँ, सिर्फ 1 महीना काफ़ी है अगर तुम सही तरीके से ब्रह्मचर्य करो और ये 3 नियम अपनाओ। असल परीक्षा अकेलेपन में होती है। अकेलापन ही वो पल है जहाँ इच्छा बोलना शुरू करती है। इसीलिए नियम साफ है, अकेले रहो लेकिन कभी खाली मत रहो।
पढ़ाई, लिखना, व्यायाम या सेवा, अपनी संचित ऊर्जा को उद्देश्य दो। जब एकांत भटकाव नहीं बल्कि साधना बन जाता है, तब ब्रह्मचर्य टूटता नहीं, वो आत्मबल, स्थिरता और शक्ति में बदल जाता है। कुछ महीनों बाद एक और बदलाव आता है, भ्रम कम होने लगते हैं। तुम लोग परिस्थितियां और मौके जैसे हैं वैसे देखने लगते हो, क्योंकि वासना निर्णय को धुंधला करती है और संयम उसे साफ करता है। इसीलिए डिसिप्लिन्ड लोग दबाव में भी सही फैसले लेते हैं। उन्हें हाई नहीं लगता, उन्हें क्लैरिटी मिलती है। एक नियम याद रखो, आइडल एनर्जी मत छोड़ो। अगर शरीर आराम कर रहा है तो दिमाग काम करे, अगर दिमाग शांत है तो शरीर चले। खाली ऊर्जा अपने आप दबाव बन जाती है, लेकिन जब हर पल की दिशा होती है तो इच्छा कमजोर पड़ती है और जीवन चुपचाप आगे बढ़ने लगता है, पूरी मोमेंटम और क्लैरिटी के साथ। अगर तुम ब्रह्मचर्य को सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल डेली सिस्टम के रूप में सीखना चाहते हो, तो मेरी खुद की लिखी ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हारे लिए है। कई लोग इसे फॉलो करके अपनी आदतें, फोकस और लाइफ डायरेक्शन बदल चुके हैं। लेनी हो तो बस बुक लिखकर DM करो। और आखिर में दिल से, मैं इस समय घर से जुड़ी एक गंभीर परेशानी से गुजर रहा हूँ, जहाँ मुझे बड़ी आर्थिक मदद की ज़रूरत है। आज के इस स्वार्थी समय में मदद मांगना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप उन अच्छे लोगों में से हैं जो किसी का साथ दे सकते हैं, तो कृपया दान करके मेरी मदद करें। आपकी छोटी सहायता भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। याद रखो, सिर्फ 1 महीना सही दिशा में तुम्हारे चेहरे, दिमाग और पूरी जिंदगी को बदल सकता है। फैसला आज का है। अगर तुम्हें हर जगह इग्नोर किया जाता है, लड़कियां भी, लोग भी, तुम बोलते हो लेकिन कोई सुनता नहीं और लगता है कि शायद तुम गुड लुकिंग नहीं हो, तो रुक जाओ। समस्या चेहरा नहीं है, समस्या बिखरी हुई ऊर्जा है। जब इंसान ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलता है तो उसे सबसे पहले अपने मन में उस व्यक्ति की एक साफ तस्वीर बनानी होती है जो वह बनना चाहता है। तेजस्वी चेहरा, स्थिर आंखें, मजबूत शरीर, अडिग आत्मविश्वास, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य। हर दिन ऐसे जीना जैसे वही जीवन तुम्हारी सच्चाई हो, क्योंकि जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो कल्पना ही नियति बन जाती है। साथ ही जो तुम सुनते हो वही तुम बनते हो। कामुक और भटकाने वाली चीज़ें छोड़ो, उनकी जगह शुद्ध ध्वनि, मंत्र या शांति चुनो। धीरे धीरे एक दिन तुम महसूस करोगे कि संघर्ष गायब हो गया है। ब्रह्मचर्य प्रयास नहीं बल्कि स्वभाव बन चुका है। चेहरे पर चमक, आवाज़ में गहराई और मन में ऐसी शांति के साथ कि अब तुम किसी का ध्यान पाने की कोशिश नहीं करते, लोग खुद तुम्हारी ओर आने लगते हैं। अगर तुम यह सब सरल और व्यावहारिक तरीके से सीखना चाहते हो, तो मेरी खुद की लिखी ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हारे लिए है। कई लोग इससे अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल चुके हैं। लेने के लिए बस बुक लिखकर DM करो। और अंत में दिल से, मैं इस समय घर से जुड़ी एक बहुत गहरी परेशानी में हूँ। आज के इस स्वार्थी समय में अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति मदद कर सके तो कृपया दान करके मेरा साथ दें। आपकी छोटी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। याद रखो, अनदेखा किया जाना तुम्हारी किस्मत नहीं है। सही दिशा मिल जाए तो ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है और आपकी मौजूदगी मात्र से लोग प्रभावित होने लगते हैं। यह सौंदर्य दिखावे का नहीं, यह उस अंदरूनी ऊर्जा का प्रमाण है जिसके सामने संसार के सारे भोग धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। हर बार जब कोई वासनात्मक विचार आए और आप ना कह दें, समझिए आपने कुछ खोया नहीं बल्कि कुछ बनाया है। आप उस क्षण अपने भीतर इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। अधिकतर लोग सूखे पत्तों जैसे होते हैं, भावनाओं की हवा जहां ले जाए वहीं बह जाते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी गहरी जड़ों वाले वृक्ष जैसा बनता है। छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करके वह जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी अडिग खड़ा रहना सीख जाता है। यहीं से आदमी अपने मन का मालिक बनता है। ब्रह्मचर्य की यात्रा में परिष्कृत चीनी, रिफाइंड शुगर, एक छुपा हुआ शत्रु है। चीनी शरीर में इंसुलिन को अचानक बढ़ा देती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन गिरता है और दिमाग पर ब्रेन फॉग छा जाता है। इसका परिणाम होता है बेचैनी, चिड़चिड़ापन और इच्छाओं पर कमजोर नियंत्रण। जब आप चीनी छोड़ते हैं तो शरीर की आंतरिक रसायन व्यवस्था स्थिर होती है, नसें शांत रहती हैं, दिमाग साफ रहता है और मन आपके नियंत्रण में रहता है। ब्रह्मचर्य केवल मानसिक नहीं, यह जैविक, बायोकेमिकल अनुशासन भी है। ब्रह्मचर्य ई बुक अनुभव से निकला, दिखावे से दूर। ये ई बुक किसी एक दिन में नहीं बनी। इसे सालों की साधना, आत्मसंघर्ष, गिरने और फिर उठने के बाद तैयार किया गया है। इसमें कोई खोखले वादे नहीं है, केवल वही लिखा है जो वास्तव में काम करता है। इस ई बुक में आप सीखेंगे इच्छाओं को दबाना नहीं, समझना। इच्छा शक्ति को रोज मजबूत कैसे करें, भोजन, विचार और दिनचर्या से ऊर्जा कैसे बचाए, ब्रह्मचर्य को बोझ नहीं शक्ति कैसे बनाए। ये ई बुक आपको डराकर नहीं, आपको अंदर से मजबूत बनाकर बदलती है। ई बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। संक्षिप्त, सीधी और केवल पुरुषों के लिए। डोनेशन, इस कार्य को जीवित रखने के लिए। अगर ये शब्द आपके भीतर कहीं गहरे लगे, अगर आपको लगा कि यह ज्ञान किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो आपका छोटा सा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाता है। ये डोनेशन किसी नाम, शो या प्रचार के लिए नहीं है। ये उन पुरुषों के लिए है जो आज कमजोर महसूस कर रहे हैं लेकिन मजबूत बनना चाहते हैं। आप दिए गए QR कोड से या सीधे संपर्क करके अपना योगदान दे सकते हैं। राशि मायने नहीं रखती, भाव और उद्देश्य रखता है, क्योंकि एक जागरूक, संयमी पुरुष सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता, वह आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल देता है।